तो हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है सबके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है हमारे इस वीडियो में भी, है ना। 3.1 हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड, कंपेयर रेशियोज और जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट वाला जो चार्ट था अपना, उसमें हम लोगों ने देखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। कंपेयर रेशियोज की अगर बात करें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि फॉर बीइंग अ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट देयर शुड बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी लाइन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। इफ इट इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन देन इट इज इनकंसिस्टेंट ओनली। ओके, सेकेंड केस था हमारे पास पैरेलल लाइन। व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे डू नॉट टच anywhere each other। ठीक है, if they do not touch each other then they have no point of intersection, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। that's why parallel lines have no solution। for that compare ratios are a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 and the solution is inconsistent। when we talk about the coincident line, then we learn that they have infinitely many solutions because they are overlapping each other। when they are overlapping each other it means to say they have infinitely common point। infinite common point मतलब infinite solution। infinite solution मतलब if any line is having, if any system of line having infinitely many solution, it is consistent but its solutions are dependent and the lines are also dependent, मतलब उनका सेम होना जरूरी हो जाता है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, आपको इस स्लाइड में भी दिख ही रहा है। ठीक है, देन हम लोग आज मूव करने वाले हैं हमारे 3.1 के पहले क्वेश्चन पर, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड को करना सीखेंगे। ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है, बस मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ ग्राफिकल मेथड से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो आपको आना जरूरी है। तो चलिए मूव करते हैं 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एक स्कूल है, क्या है? स्कूल है। स्कूल में एक मैथ्स क्विज हो रहा है। स्कूल में क्या हो रहा है? मैथ्स क्विज। और इसमें टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? पार्टिसिपेंट्स हैं 10। ओके, अब जो पार्टिसिपेंट है उसमें सीधी सी बात है स्टूडेंट होंगे मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे। तो गर्ल्स ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than boys। बॉयज से कितना ज्यादा है? 4 more है, 4 ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than boys। तो सीधी सी बात है, लेट्स से तो इसने बोला है कि आप टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बता दो। मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं जो भी है एग्जैक्टली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। if the number of girls is 4 more than number of boys, ठीक है, find the number of girls and boys who took part in the quiz। तो हमारे लिए नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बताना है, वो भी ग्राफिकली बताना है भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन तो हो, इक्वेशन बना दे। लेट्स से गर्ल्स आर x and boys are y, then x प्लस बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 10 है। इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। फिर एंड ऑल्सो सेज, क्या भी बोलता है आगे? बोलता है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? बॉयज से है 4 ज्यादा। कौन ज्यादा है? गर्ल्स ज्यादा है। तो दोनों में ज्यादा कौन हुआ? x ज्यादा हुआ, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे बाय में 4 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जो ज्यादा होता है उसके दूसरे साइड वाला, यानी छोटा होता है, उसको इक्वल बनाना है तो उसी में ऐड किया जाता है, उसी में मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज है। बॉयज कम है इसलिए बॉयज को इक्वल करने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। अब इन दोनों को हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए सबसे पहली चीज प्लॉटिंग ग्राफिकल मेथड सेज कि पहले प्लॉट करो। प्लॉटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो डब्बे बनाते हैं। हमारे लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, बट क्योंकि आप ग्राफ पे कर रहे हो और मैं बिना ग्राफ के करूंगा। बिना ग्राफ के करूंगा का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ बोर्ड पर
कर रहा हूं, तो इसलिए मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से 2 ही पॉइंट लूंगा। आप अपने हिसाब से 3 पॉइंट लेना। ग्राफ प्लॉट करने की वीडियो मैंने बनाई, आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा आपको। बोर्ड पर ग्राफ मिलना, एग्जैक्टली पॉइंट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बेटर से बेटर चीज आपके लिए बना करके दूं, ठीक है। तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 10 तक है, तो हमें एट अराउंड 10 तक तो जाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये 2, ये 4, 6, 8 एंड 10 होता है आपका, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर x लोगे, यहाँ पर y लोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपकी 10 निकल के आएगी। यहाँ पर भी सेम केस है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, बट मत लो, -4 मत लो, क्योंकि माइनस में तो हम लोगों ने माना ही नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रखो इसको, ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू में कुछ रख लेता हूँ। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है 4, और अगर y की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू आती है 5। तो 1, 5 ऐसे करके कुछ वैल्यूज आएंगी। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, 10, 0, 10, 10, 0, 0, 10, 10, 0, मतलब एक तो यही लाइन होगी, ये लाइन जो है वो इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ओके। दूसरी वाली जो लाइन है वो कैसे मूव कर रही है, 0, 4, 1, 5, 0, 4 मतलब यहां पर, 1, 5 मतलब यहां पर कहीं पर, मतलब वो यहां से मूव कर रही है, यहां से। तो मिला देते हैं इसको, और क्या, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आया, ये कुछ पॉइंट मतलब यहां पर, ये एक्चुअली में एक तो ये आया है, एक ये आया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक तो y में तो 3 है और x में कितना है, 7 है। तो x की वैल्यू आपके पास में आती है 7 एंड y की वैल्यू आती है आपके पास में 3। तो x यानी कि ये हो गई गर्ल्स, यानी 7 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड 3 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग, 3 boys are participating. So that's how you plot the graph and find the value graphically, ठीक है। तो बाकी का जो ग्राफ है, मतलब सारे सेम ही होते हैं, आपको 2 लाइन प्लॉट करनी होती है, दोनों से आपको आंसर निकालने होते हैं। सो यू कैन फाइंड दिस बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। अगर प्लॉटिंग द ग्राफ से रिलेटेड और भी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना सीखना है तो एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा था, या फिर इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ पर हम लोग कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो, on comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at point are parallel or coincident। हमें बताना इनका नेचर, रेशियोज को कंपेयर करने के बाद में, यानी कि एक है 5x माइनस में 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फिर है 7x प्लस 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में बोला है 9x प्लस 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाले में बोला है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जैसा कुछ इक्वेशन है। अच्छा, तो कंपेयरिंग रेशियो बताने अपने को, तो सिंपल सी बात है कि हमें पता ही है कंपेयरिंग रेशियो, तो हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a1x प्लस b1y, यहां पर लिख देता हूं जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनसे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a1 की वैल्यू मिलेगी 5, b1 की वैल्यू मिलेगी -4, c1 की वैल्यू मिलेगी 8, a2 की वैल्यू मिलेगी 7, b2 की वैल्यू मिलेगी आपको 6 एंड c2 की वैल्यू आपको मिलेगी -9। ठीक है, सिमिलरली इधर भी होगा, a1 की वैल्यू मिलेगी आपको 9, b1 की वैल्यू मिलेगी आपको 3, c1 की वैल्यू आपको मिलेगी 12, a2 की वैल्यू मिलेगी 18, b2 की वैल्यू आपको मिलेगी 6 एंड c2 की वैल्यू मिलेगी 24। सिमिलरली a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो -1 होगा और c2 की वैल्यू 9। चलिए कंपेयर करते हैं, हम लोग 5/7 रखते हैं एंड -4/6 रखते हैं। हमें पता है कि दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इन दिस केस हम लोग बोलते हैं ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी बात ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है, और लाइन का नेचर क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरे वाले में देखोगे आप 9/18, 3/6 एंड 12/24 में 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, 1/2 1/2 1/2 सारे 1/2 है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। रेशोज आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे के इक्वल है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। तीसरी बात हम लोग बोलते हैं कि लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट आपको हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको, रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। यहां पर आप देखोगे 6/2 -3/-1 10/9, 2 3 6, माइनस कट गया तो ये हो गया आपके पास में 3/1, 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इन दिस केस वी से लाइंस आर पैरेलल। कैसी हैं? पैरेलल है। सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के साथ में और क्या बात हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में कि लाइंस पैरेलल, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मतलब 3rd क्वेश्चन में मूव करते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना? सारी चीजें वही है जो हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले बेसिक में। ठीक है, इस तरह से आपको बस चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1, फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। वही चेक करना है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। एक क्वेश्चन ये बता देता हूं मैं आपको, दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको 3rd वाला। बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हो। 3/2, 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू 14। ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, ओके। कैसे करोगे आप? 3/2 ले लो, 2/-3 ले लो, 5/7 ले लो। दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है,
तो यूनिक सॉल्यूशन, तो लाइन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट लाइन, एक तो सॉल्यूशन है कम से कम, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखोगे a1 अपॉन a2, 3 अपॉन में 2 अपॉन में 9, 5 अपॉन में 3 अपॉन में माइनस का 10, और यहाँ पर है 7 अपॉन 14, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, इस 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो 3 अपॉन में कितना हो गया 18, 5 अपॉन में कितना हो गया 30, एंड 7 अपॉन में कितना हो गया 14, 3 6 जा एंड 5 6 जा और 7 2, तो आप देखोगे 1 अपॉन में 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 अपॉन 2। ये दोनों ही नॉट इक्वल हो गए, क्यों हो गए, दिखने में तो सेम है, फिर अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ये भी यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट है भाई। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी इस रेशियोज आप सेम चेक करना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें हैं, मुझको हर एक चीज को तो हम लोग एक्सप्लेन, हर एक चीज को बताना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, आप खुद से ही ट्राई चेक कर सकते हो। क्योंकि मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ उन सबको, मतलब बता देता हूँ, मतलब ओरली बता देता हूँ आपको। ओरली में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगी चीजें कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन वो 2 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में 6 आ रहा है, तो मतलब कि जो दूसरा है आपके पास में स्टार्टिंग के दोनों इक्वल आएंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस वजह से ये नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि 8 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फोर्थ क्वेश्चन आप बात करो तो 5 अपॉन में 10 माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब कि तीनों इक्वल हैं। 5 अपॉन में माइनस 10 लिखो या माइनस 3 अपॉन में 6 लिखो या 11 अपॉन माइनस 22 लिखो, सब में 1 अपॉन 2 आएगा माइनस का, ठीक है, और सब में माइनस का 1 अपॉन 2, मतलब कि तीनों रेशियो इक्विवेलेंट हो गए। तीनों रेशियो इक्विवेलेंट मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन बात करें तो 4 अपॉन में 3, ठीक है, 2 अपॉन में 3, 4 अपॉन 3 2 अपॉन में 3, और ये है क्या है, ये है फिर अपने पास में 8 अपॉन 12। तो यहां पर आप देखोगे कि पहला आएगा आपके पास में 4 अपॉन 6 आएगा, तो वो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 तो है ही, और ये भी 2 अपॉन 3, तो मतलब ये भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सिमिलर केस है, आपको ग्राफिकली इसको भी सॉल्व करना है, तो आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अब बता दो पहले। इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 है, तो ये तो सीधा है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, तो इन सब के आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आपको पता ही है, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, है ना, तो सबके ग्राफ बनाने हैं, सिमिलर केस है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो ग्राफ बना लेना आप सबके, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको आ ही गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बात करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर ग्राफ प्लॉट नहीं करना आता तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप सिर्फ कमेंट में लिख देना सर प्लीज बना दीजिए, ठीक है, तो अपन लोग कर लेंगे उस पर भी, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट कर देना है ना पहले जा करके कि हाँ हमें जरूरत है, ठीक है। आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर नीड। हाफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस तरह का एक गार्डन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अगर इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, P इज इक्वल टू होगा L प्लस में B और इसका ट्वाइस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाफ द पेरीमीटर of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, यानी कि पहली बात इसने बोली है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मोर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका यही बन जाता है, ठीक है। एंड देन हाफ द पेरीमीटर कितना है, p/2 कितना दिया हुआ है, p/2 मतलब 2 L प्लस B अपॉन में 2
इज इक्वल टू 36 दिया, तो ये तो कट ही जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना दिया है, लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 36 है। तो सीधी सी बात है, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए ग्राफिकली, तो 2 डब्बे वापस बनेंगे। 2 डब्बे जब वापस बनेंगे आपके पास में, तो लेंथ आप यहाँ लिखोगे, ब्रेथ आप यहाँ लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जब आप लेंथ की वैल्यू, अगर आप लेंथ की वैल्यू निकालनी है आपको, तो नेगेटिव में मत जाओ, पॉजिटिव में जाओ। बी की वैल्यू आप 1 ले लो तो आपके पास लेंथ 5 आ जाती है। अगर बी की वैल्यू आप 6 ले लेते हो तो एल की वैल्यू आपके पास 10 आ जाती है। तो इस तरह से वर्क करता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 36 का कुछ केस बनेगा। 36 का जो केस बन रहा है वो बनेगा एल और बी। अगर आप एल 0 लेते हो तो ये 36 हो जाता है, अगर आप बी 0 लेते हो तो ये 36 हो जाता है। तो इस तरह का आपको एक ग्राफ बनेगा। एक लाइन बनेगी आपकी, यहाँ पर आप 4 4 का ले लो, 4 8 12, 4 का मतलब अब थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, आप 6 का ले लो, 6 12 6 12 18 24 30 36 6 12 18 24 30 36। तो एक लाइन तो सीधी आएगी यहीं से 36 से जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन आएगी आपके पास में कि वो 1 5 से जाएगी, 1 5। जब b की वैल्यू कितनी है, इधर आपने एक तरफ l ले लिया, इधर आपने b ले लिया। अगर आपके पास में l कितना है, l5 है, l5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और b कितना है, 1 है, b1 यानी आपका यहाँ पर होगा। मतलब एक तो आपका यहीं से जा रहा है लाइन, और दूसरा आपके पास में जो आपने b की वैल्यू 6 ले ली, b की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 6 ले ली। 6 ले ली मतलब ये वाली, तो ये कहाँ से जा रहा है, 10 से जा रहा है। मतलब ऐसे करके कट करता हुआ निकल जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ वैल्यूज आएंगे आपके पास में। किस तरह से वर्क करेगा कि यहाँ पर कहीं पर कट करेगा, यहाँ पर कहीं पर कट करेगा का मतलब ये इस तरह से कट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके पास में जो वैल्यूज होंगी, जो डायमेंशंस होंगे आपके पास में, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, मतलब यहाँ पर b+4 रखोगे तो ये 2b हो जाएगा, माइनस में एक 16 आ जाएगा, 16 और 20 आएगा आपके पास में। ये होगा x, जो b होगा वो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 20 और 16 दो वैल्यूज आपके पास में मिलेंगी। मतलब एट अराउंड देखो ना, यहाँ पर बीच में 20 है और यहाँ पर 16 के बीच में आ रहा है, तो 16 20 सेम वैल्यूज हो गई आपके पास में। इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। यानी आपको हर बार x और y में नहीं खेलना है, आप l और b में भी खेल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2 + 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in 2 variables such the geometrical representation of the pair is so formed. पहला इंटरसेक्टिंग के लिए बनाना है। इंटरसेक्टिंग के लिए मतलब इंटरसेक्टिंग। दूसरा बनाना है कि पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके इंटरसेक्टिंग, इसके कोइंसिडेंट जो हो वो करना है आपको। तो पैरेलल बनाना है और तीसरा आपको बनाना है कोइंसिडेंट। तो देखो इंटरसेक्टिंग के लिए तो आपके पास में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। मतलब कि यहाँ पर ये 2x है, प्लस में 3y है, माइनस में 8 है, तो लास्ट वाला तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन दोनों को लिखना है। तो ऐसा कर दो कि 3 को इधर लिख दो और 2 को इधर लिख दो, और माइनस में 8 हो गया इज इक्वल टू 0। ये बन गया 3 और 2, यानी कि जो कोएफिशिएंट x और y के वो चेंज कर दो। दूसरा वाला जो केस है, दूसरे वाले में पैरेलल बनाना है ना, तो बस लास्ट वाला चेंज कर दो, 2x प्लस में 3y लिख दो और यहां पर लिख दो माइनस का 10। लास्ट वाला चेंज कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो। पैरेलल लाइन हो गई है, ठीक है। कोइंसिडेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कोइंसिडेंट के लिए हम लोग लिखते हैं 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई मतलब मिनिमम 2 से तो करना ही पड़ेगा। तो आप 2x कर दो, 2 2 जा 4x कर दो, 2 3 जा 6y कर दो एंड 2 8 जा 16 कर दो। इसको लो, ये 3 लाइन बन गई। अब इनमें से तीनों में देखो कि ये हो गई परपेंडिकुलर या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी गिवन अगर इक्वेशन दिया हो तो आपको यही याद रखना है कि जब आप इंटरसेक्टिंग कर रहे हो तो आप x और y के बस कोफिशिएंट चेंज कर दो, बाकी सबको एज इट इज रहने दो। पैरेलल में आप क्या करो कि दोनों को सेम रहने दो, लास्ट वाला चेंज कर दो, यानी c की वैल्यू चेंज कर दो c2 की। और कोइंसिडेंट में क्या करो कि एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर नंबर चेंज वैल्यू ऑफ C2 interchange the coefficient of A1 x and y को इंटरचेंज कर दो। ये हो गया आपके पास में, हो जाएगा और ये खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बचा है अपने पास में, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन -1 x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। इनके ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद में बोल रहा है कि जो ट्राइंगल बनेगा मतलब देखते हैं बनेगा, तो उसको शेड करना है और आपको उसके वर्टेक्स जो भी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम लोग कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में देखोगे आप, सबसे पहली बार वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे। x की वैल्यू x इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं y माइनस 1। अब अगर मैं x की वैल्यू जो है 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 1, और अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी -1। और अगर मैं y की वैल्यू को, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू को अगर मैं कुछ और ले लूं, 2 ले लूं, मान लो y की वैल्यू को मैं 2 ले लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगी। तो ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोग फटाफट से कर देते हैं। यहाँ -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो एक हो गया 0 1 कहाँ पर मिलेगा, ये 0 1, और -1 0 यहाँ पर मिलेगा, और 1 2 मतलब कि 1 x की 1 तो वैल्यू 2 यहाँ पर कहीं पर। तो इस तरह से ग्राफ कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा ग्राफ मूव करेगा। तो ये वैल्यू जो है आपके पास में ये 0 1 है, ये -1 0 है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर 1 2 आ जाएगा, वो अपना इतना ज़्यादा बड़ा किस्सा है नहीं। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो 3x प्लस 2y में -12 में आप देखोगे तो आपके पास में x और y, अगर आप x की वैल्यू अगर आप 0 प्लॉट करते हो तो y की वैल्यू आती है 6, और अगर आप y की वैल्यू 0 प्लॉट करते हो तो x की वैल्यू आती है 4। रख के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से जाएंगे। तो ये 6 0 4 पे जब कट करेगी लाइन तो एक तो हमारे पास में ये पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, जो कि आपका एट अराउंड 2 3 है, और ये वाले 2 वर्टिसेस ये निकलेंगे। तो आपके पास में ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। आप पर्टिकुलर ग्राफ पर जब प्लॉट करोगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये पहली बात, तो इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स निकल के आएगा -1 0, एक आया 2 3, एक आया 0 4। तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.1। इसमें मैक्सिमम आपको ग्राफ ही बनाने हैं, और ग्राफ हम लोग इतने सारे बोर्ड पर बना नहीं सकते, एक्यूरेट आएगा नहीं, इसलिए आप ग्राफ कॉपी का यूज करिए। प्लॉट कैसे करना है वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है वीडियोस
मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कैसे प्लॉट करना है। तो सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपको ग्राफिकली ही करना है। कंपेयर रेशो हम लोगों ने बता दिया है, कंपेयर रेशो कैसे निकालना है, कैसे हमें पता करना है कि लाइन कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है, सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अपना मतलब जो ग्राफिकल पार्ट है खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y और सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। टिल देन कीप वॉचिंग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। टिल देन हैव अ गुड डे।